नमस्कार दोस्तों, लीजिए हाजिर हैं हम एक और नए वीडियो के साथ। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो पिछले वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है कि हम स्टैक के अंदर लिंक लिस्ट की हेल्प के साथ हम स्टैक के अंदर इंसर्शन और डिलीशन कैसे करवाएंगे। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टैक के अंदर इंसर्शन और डिलीशन जो था एरे की हेल्प से करवाना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस वीडियो को जो है मेरे चैनल के ऊपर क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। वो मेरा चैनल का लिंक नीचे ही दिया गया है, टैग कोड के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और उधर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक क्या था हमारा कि लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। लिंक लिस्ट का क्या, लिंक लिस्ट का जैसे कि हमें पहले से पता है कि जो मैंने वीडियोस में बताया हुआ था कि लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास दो फील्ड होती हैं। एक पार्ट होता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन पार्ट और दूसरा पार्ट होता है हमारे पास लिंक पार्ट। इन्फॉर्मेशन पार्ट में हम क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन पार्ट के अंदर हम अपना इन्फॉर्मेशन रखते हैं अपनी नोड की। लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास नोड्स होती हैं जिसकी फॉर्म में लिंक लिस्ट जो है डाटा स्टोर करती है। तो उस नोड के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, पहला इन्फॉर्मेशन, दूसरा लिंक पार्ट। इन्फॉर्मेशन पार्ट में हमारे पास एलिमेंट होता है और जो लिंक पार्ट होता है वो किसको पॉइंट करता है, वो नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि द इन्फो फील्ड ऑफ द नोड होल्ड्स द एलिमेंट ऑफ द स्टैक, कि जो हमारे पास नोड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है वो एलिमेंट ऑफ स्टैक स्टोर करेगा, कि स्टोर का जो स्टैक का जो एलिमेंट है वो उसको रखेगा इन्फॉर्मेशन पार्ट में। एंड द लिंक फील्ड होल्ड द पॉइंटर टू द नेबरिंग एलिमेंट, कि जो हमारे पास लिंक पार्ट होगा वो क्या करेगा कि वो नेक्स्ट नोड की तरफ का पॉइंटर जो है अपने अंदर स्टोर रखेगा। The start pointer of the linked list behave as the top pointer variable of the stack। ये नई चीज़ है कि जैसे एरे में हम देखते थे कि एरे में क्या चीज़ थी कि जो हमारे पास सबसे लास्ट एलिमेंट है, जो हमारे पास सबसे लास्ट एलिमेंट है, जैसे 4 एलिमेंट्स थे तो जो चौथा एलिमेंट है वो हमारे पास टॉप होगा। लेकिन जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट के अंदर हमेशा ही जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास, वो फर्स्ट नोड है जो हमारे पास वही टॉप ऑफ द स्टैक होगी, और जो लास्ट नोड है हमारे पास नल नोड से पहले वो हमारे पास बॉटम ऑफ द स्टैक होगी। तो यही बता रहा है कि द स्टार्ट पॉइंटर ऑफ द लिंक लिस्ट बिहेव एज द टॉप पॉइंटर वेरिएबल ऑफ द स्टैक एंड द नल पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड इन द लिस्ट सिग्नल्स टू द बॉटम ऑफ द स्टैक। अब नेक्स्ट क्या है कि हम ये डायग्राम में जैसे कि मैंने बताया हुआ कि टॉप जो है ये लिंक लिस्ट है हमारे पास, इसमें जो पहली नोड है वो है हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक और जो लास्ट नोड है हमारे पास वो क्या है हमारे पास बॉटम ऑफ द स्टैक। तो इसके अंदर जो पहला प्रोसीजर हमारे पास आ रहा है वो है पुश लिंक स्टैक, मतलब कि हम लिंक लिस्ट के अंदर दोबारा जो है हम स्टैक के अंदर जो है इंसर्शन कैसे करवाएंगे। तो उसके लिए जो हमारे पास की टर्म्स जो हमने वेरिएबल्स इसके अंदर जो यूज़ किए हुए हैं वो हैं, पहला है इन्फो, मतलब इन्फॉर्मेशन पार्ट ऑफ द नोड। लिंक मतलब जो कि हमारे पास लिंक पार्ट है नोड का। टॉप मतलब कि जो हमारे पास फर्स्ट नोड है टॉप, उसको हम टॉप ऑफ द स्टैक बोलेंगे। अवेल जैसे कि पता है कि अवेल लिस्ट हमारे पास होती है जिसके अंदर हमारे पास फ्री अनयूज्ड मेमोरी सेल्स होते हैं, ताकि हम उधर से एक उठाएं और इधर जो है अपने लिंक लिस्ट के अंदर उसको रख के उसके अंदर हम इंसर्शन करवा सकें। और जो आइटम है, आइटम क्या है कि जिसको हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो ये प्रोसीजर क्या करता है कि ये पुशेस एन एलिमेंट टू द लिंक लिस्ट की ये प्रोसीजर क्या करता है कि हम एक नया एलिमेंट जो है लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि इफ़ अवेल इज इक्वल टू नल एंड देन राइट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। जैसे कि पहले भी बताया कि अगर हमारे पास अवेल लिस्ट जो है उसके अंदर हमारे पास अनयूज्ड मेमोरी सेल्स एक भी नहीं है, तो हम उस केस में क्या कहेंगे कि हमारे पास एक भी अनयूज्ड मेमोरी सेल नहीं है। तो हम इंसर्शन कैसे करवाएंगे लिंक लिस्ट के अंदर, हमारे पास एलिमेंट की एक्सेस हो रही है लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है। तो हम उस केस में क्या लिखेंगे कि ये ओवरफ्लो हो रहा है और एग्जिट हो जाएंगे। और सेकंड स्टेप क्या कहता है कि सेट न्यू इज इक्वल्स टू अवेल एंड अवेल इज इक्वल्स टू लिंक अवेल। ये कब होगा कंडीशन, जब हमारे पास अवेल नल के इक्वल नहीं होगा। तो उस केस में हमारे पास कंडीशन क्या आती है कि जो न्यू है, हम जैसे अवेल लिस्ट के अंदर जो हमारे पास एक नोड है, हम क्या कहेंगे कि अवेल को न्यू नाम दे देंगे और अवेल के अंदर ही हम एक लिंक ऑफ अवेल सेट कर देंगे, ताकि जो हमारा अवेल लिस्ट के अंदर का जो एक नोड है
वो हम उधर से उठा के उधर से डिलीट करवा के हम अपनी ओरिजिनल जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर ऐड करवाएंगे। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है कि सेट इन्फो न्यू इज इक्वल्स टू आइटम, मतलब कि जो आइटम है ना, कि जो आइटम थी हमने कि जिसको हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं जैसे 23, तो हम क्या कहेंगे उसको कि जो न्यू नोड है ना हमारे पास न्यू नोड, हम न्यू नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट में वो आइटम जो है कॉपी करवा देंगे। उसके बाद चौथा क्या कहता है, सेट लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू टॉप, मतलब कि हमारे पास जो टॉप नोड है ना इस टाइम पे, हम लिंक ऑफ न्यू जो न्यू नोड का जो लिंक है हम वो टॉप के अंदर सेट करवा देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास न्यू नोड है वो अब ओरिजिनल टॉप नोड की तरफ पॉइंट करना शुरू करेगी। फिफ्थ स्टेप क्या कहता है, सेट टॉप इज इक्वल्स टू न्यू। अब हमारे पास हमने जब पहले मैंने बताया हुआ कि जो हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक कौन सा होगा लिस्ट के अंदर, कि जो हमारे पास पहला नोड होगा लिस्ट में। तो अब हमने क्या किया, हमने एक इंसर्शन कराई फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे न्यू नोड आ गई। तो अब ऑटोमेटिकली हम कमांड लिखेंगे कि जो हमारा नया नोड आया था उसको अब टॉप जो है रिप्रेजेंट करेगी, मतलब वो हमारी टॉप हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि सेट टॉप इज इक्वल टू न्यू, मतलब जो हमारे पास न्यू नोड थी उसको हम टॉप सेट कर देंगे। और सिक्स स्टेप क्या कहता है कि एग्जिट की हमारा जो प्रोसीजर था कि इधर फ़िलहाल ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ जो हमारा इंसर्शन का था वो प्रोसीजर ख़त्म होता है। नेक्स्ट मैं इसमें बताऊंगा कि हम डिलीशन कैसे करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ द लिंक लिस्ट इन द स्टैक। इस केस में भी हमारे पास की टर्म्स जो वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे वो सेम ही हैं, लगभग सभी का मतलब सेम ही है क्योंकि हम लिंक लिस्ट के अंदर ही यूज़ कर रहे हैं। तो पहला है लिंक लिस्ट इंफॉर्मेशन पार्ट की, हमारे पास जो इन्फो पार्ट है, लिंक मतलब जो लिंक पार्ट है, अवेल लिस्ट मतलब कि जिसमें हम हमारे पास अनयूज मेमोरी सेल्स होते हैं जिसको हम इंसर्शन और डिलीशन के टाइम यूज़ करते हैं। टॉप हमारे पास जो टॉप ऑफ द स्टैक आइटम जिसको हम डिलीट करवाना चाहते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास पहला स्टेप वही आता है कि हम चेक करेंगे कि हमारे पास टॉप जो है वो नल है कि नहीं। मतलब कि अगर हमारे पास टॉप नल हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास एक भी नोड नहीं है जिसको हम डिलीट करवा सकें, कि वो जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, उसके अंदर सिर्फ नल नोड है। तो हम उस केस में क्या लिखेंगे कि हमारी कंडीशन जो है वो अंडरफ्लो हो रही है और हम एग्जिट कर देंगे। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि सेट आइटम इज इक्वल्स टू इन्फो टॉप, मतलब कि जिस आइटम को हम डिलीट करवाना चाहते हैं ना तो उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे कि हम इंफॉर्मेशन पार्ट है जो हमारा टॉप का उसके अंदर कॉपी करवा देंगे। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास जिसको हम डिलीट करवाना चाहते हैं ना तो हम क्या करेंगे कि उसको हम आइटम सेलेक्ट कर देंगे कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन पार्ट होगी जिस टॉप के अंदर हम टॉप का इधर हमेशा से ध्यान रखना कि एरे के अंदर जो टॉप था वो होता था लास्ट, और जो हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर जो हमारा टॉप होता है वो होता है फर्स्ट नोड। तो हम अब डिलीशन करवा रहे हैं तो हम सेट करवाएंगे पहले कि हम किसको डिलीट करवाना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है टॉप का उसको हम सेट करवा देंगे आइटम। और जो थर्ड स्टेप हमें कहता है कि सेट टेम्प इज इक्वल्स टू टॉप एंड टॉप इज इक्वल्स टू लिंक ऑफ द टॉप, मतलब कि अब हम क्या करेंगे कि जो टॉप एलिमेंट था जिसको हम डिलीट करवाना चाहते हैं उसको हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे ताकि वो उधर से रिमूव हो जाए। अब जो टेम्परेरी वेरिएबल को जब हमने स्टोर करवाया तो फोर्थ स्टेप ऑटोमेटिकली क्या कहता है कि सेट लिंक ऑफ द टेम्प इज इक्वल्स टू अवेल एंड अवेल इज इक्वल्स टू टेम्प, मतलब कि हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास टेम्प था हम टेम्प का लिंक किधर दे देंगे, टेम्प का लिंक हम दे देंगे अवेल लिस्ट के अंदर, ताकि जो हमारी नोड थी वो मेन लिस्ट जो हमारे पास लिंक लिस्ट थी उससे रिमूव होकर वो अवेल लिस्ट के अंदर चली जाए और इसी के साथ जो थी हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर से वो जो नोड थी वो उसकी डिलीशन हो जाएगी। तो फिफ्थ स्टेप क्या कहता है, एग्जिट के हमारा जो प्रोसीजर था डिलीशन का वो था कि इधर ख़त्म हो जाता है कि इसी तरह हम कंटिन्यू करते रहेंगे कि अगर हमने इसको डिलीट करवाना है तो इसी हिसाब से हम कंटिन्यू करते रहेंगे और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक्स थे दोनों मैंने अच्छे से समझाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मैं जल्द ही नई वीडियोस के साथ आऊँगा।